दोस्तों, सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव, पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय की पूजा की जाती है। ज्योतिष शास्त्र में अमावस्या तिथि बेहद ही खास मानी गई है। इस तिथि पर पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध की रस्मों को करना उपयुक्त बताया जाता है। साथ ही काल सर्प और पितृदोष पूजा के लिए भी अमावस्या की तिथि महत्वपूर्ण है। अमावस्या जब सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या कहते हैं, जो इस बार 30 दिसंबर को है। साथ ही इसे पौष अमावस्या भी कहा जाएगा। वहीं धार्मिक ग्रंथों में भी इस अमावस्या के महत्व का उल्लेख मिलता है। आपको बता दें कि महाभारत काल में पांडव सोमवती अमावस्या पर गंगा स्नान और दान करने के लिए पूरा जीवन भर तरसते रहे, लेकिन उनके पूरे जीवन में सोमवार को अमावस्या की तिथि कभी नहीं पड़ी। सोमवार के दिन अमावस्या का पड़ना बहुत दुर्लभ होता है। ऐसे में इस बार पौष महीने की जो अमावस्या है वह सोमवार के दिन पड़ रही है, जो कि अपने आप में बहुत ही दुर्लभ संयोग है और यह अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल की आखिरी अमावस्या भी होगी। तो ऐसे में चलिए आपको बताते हैं साल की आखिरी सोमवती अमावस्या कब है, इसका महत्व क्या है और इस दिन स्नान दान का और पितृ तर्पण का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। दोस्तों, सोमवती अमावस्या को सूर्य और चंद्रमा एक सीध में होते हैं और सोमवार का दिन चंद्रमा को समर्पित है, इसलिए इस दिन का पुण्य और अधिक बढ़ जाता है। वहीं सोमवार का दिन भगवान शिव का भी प्रतीक माना जाता है और चंद्रमा उनके मस्तक पर विराजमान है, इसलिए सोमवती अमावस्या पूरी तरह से भोलेनाथ को भी समर्पित है। इस दिन मौन रहकर स्नान और दान करने से 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है और अगर इस नियम को महिलाएं अपनाती हैं तो कुल का कल्याण होता है। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, उनके लिए सोमवती अमावस्या का दिन काल सर्प दोष निवारण पूजा के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। सुहागिन महिलाओं के सुहाग की रक्षा इस दिन होती है, इसलिए सुहागिन महिलाएं खास तौर पर सोमवती अमावस्या का व्रत रखकर पीपल की 108 परिक्रमा भी करती हैं। इस दिन पवित्र वृक्षों के नीचे दीप जलाने से, पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके दीप जलाने से, बहते जल में दीप दान करने से सभी रुके हुए कार्य पूरे हो जाते हैं। जीवन में चल रही परेशानियों का अंत हो जाता है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस बार सोमवती अमावस्या के दिन सारा दिन वृद्धि योग भी बन रहा है। ऐसे में आप अपनी सुविधा के अनुसार वृद्धि योग में स्नान दान कर सकते हैं। सुहागत महिलाएं इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना अभिजीत मुहूर्त में करती हैं और सुबह के समय पीपल की 108 बार धागा लपेटकर यानी कलावा लपेटकर परिक्रमा करते हुए पूजा करती है। इस दिन भगवान विष्णु की भी पूजा का विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे विधान पूर्वक तुलसी जी के पौधे पर भी अर्पित किया जाता है। ऐसा करने से दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। इस दिन तामसिक चीजों के सेवन से दूर रहना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा निर्धन लोगों को जरूर देनी चाहिए। इस बार अमावस्या की तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर को सुबह 4:01 पर हो रहा है। इस अमावस्या तिथि का समापन 31 दिसंबर को तड़के 3:56 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार पौष अमावस्या यानी सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर 2024 को मनाई जाएगी। उदया तिथि के अनुसार इसी दिन अमावस्या का व्रत और स्नान दान किया जाएगा। अगर आप किसी कारण से सोमवार के दिन दान न दे पाए तो आप अगले दिन यानी मंगलवार को भी अमावस्या का दान दे सकते हैं। अब जानते हैं इस दिन रहने वाले मुहूर्तों के बारे में। 30 दिसंबर सोमवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:11 पर, सूर्यास्त शाम 5:47 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:35 से 6:23 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त का समय अमावस्या का स्नान ध्यान जप करने के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:08 से 12:50 तक रहेगा और पितरों के निमित्त तर्पण आप इस दिन सुबह 11:46 से दोपहर 12:50 के बीच में भी कर सकते हैं। यह समय पितृतर्पण के लिए उपयुक्त समय माना जाता है। राहुकाल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहेगा और वृद्धि योग, जो कि अमावस्या से एक दिन पहले यानी कि 29 दिसंबर रविवार को रात 9:42 से शुरू होगा और जो कि सोमवार के दिन सारा दिन रहने के बाद रात 8:32 पर समाप्त होगा। तो वृद्धि योग में आप कोई भी दान पुण्य से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं और राहु केतु ग्रह की शांति के लिए आप राहुकाल के समय में राहु केतु से संबंधित दान भी दे सकते हैं। वहीं सोमवती अमावस्या पर पितरों को प्रसन्न करने के लिए जरूर करें। यह काम इस दिन सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करें, फिर पितरों का स्मरण कर तर्पण दें
तर्पण के लिए काले तिल, सफेद फूल और कुश का इस्तेमाल होता है। तर्पण से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और इस दिन स्नान के बाद पीपल वृक्ष की जड़ में जल देना चाहिए। इससे भी पितृदोष दूर होता है। इस दिन पीपल की पूजा करें, 7 बार परिक्रमा करें और सरसों तेल में काले तिल डालकर दीप जलाएं। मान्यता है कि पीपल में पितृ भी वास करते हैं, इसलिए पीपल वृक्ष में जल देने और पीपल की सेवा करने से तीर्थ समान फल मिलता है और पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करना चाहिए। वहीं इस दिन पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृ चालीसा का पाठ करना काफी शुभ होता है। साथ ही पितरों की आत्मा की शांति के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दान दक्षिणा दें। इसके साथ ही सोमवती अमावस्या पर लंबी आयु के लिए जरूर करें। ये उपाय सोमवती अमावस्या के दिन शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद, घी आदि से अभिषेक करें। मान्यता है इससे लंबी आयु का वरदान मिलता है। इस दिन व्रत करना शुभ फलदायी होता है। इसके अलावा सोमवती अमावस्या पर कुछ और उपाय करने से मिलेगी सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति। अमावस्या पर दिया दान पितरों को संतुष्ट करता है। मान्यता है इससे पितृदोष दूर होता है। वही पीपल के पेड़ को जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और इस दिन सुहागिनों को सुहाग की सामग्री दान दें। मान्यता है इस दिन माता पार्वती की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है। साथ ही धर्म ग्रंथों के अनुसार सोमवती अमावस्या का दिन पूर्वजों की आत्मा की तृप्ति के लिए श्राद्ध की रस्मों को करने के लिए उपयुक्त माना गया है। काल सर्प दोष निवारण की पूजा करने के लिए भी यह दिन उपयुक्त होता है। तो दोस्तों अब आपको सुनाते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। सोमवती अमावस्या व्रत कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी एवं उसकी एक पुत्री भी थी। उनकी पुत्री समय के गुजरने के साथ साथ धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्रियोचित सगुणों का विकास हो रहा था। वह कन्या सुंदर, संस्कारवान एवं गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। साधु उस कन्या के सेवा भाव से अत्यधिक प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से इसका उपाय पूछा। कन्या ऐसा क्या करें कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही आचार विचार एवं संस्कार संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि यह सुकन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तथा उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं बाहर आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। अगले दिन से ही कन्या प्रातःकाल ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई एवं अन्य सारे कार्य करके अपने घर वापस आने लगी। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। ये सब जानकार दोनों सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, अतः उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निराजल ही चली थी। यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो जानकारी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।